प्रकाश मणि त्रिपाठी। आप सभी को नमन। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप सिंह जी। आप सभी को तुलसी जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार जी, सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर नीरू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, मेरे विश्वविद्यालयी सहयोगी और सहृदय प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, प्रोफेसर गिरीश जोशी जी, डॉक्टर आशा ओझा जी, प्रिय डॉक्टर माधुरी सिंह, सुधीर कुमार वर्मा जी, और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर आशा तिवारी ओझा जी को सुन रहा था। बहुत अच्छा गायन, बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छा स्वर। स्वामी अगमानंद जी, श्री ललित सिंह ठाकुर जी जिनको मैंने अभी स्क्रीन पर देखा, डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी, श्री करमवीर जी एवं अन्य सभी महानुभाव सज्जनों देवियों जो आज के कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध हैं। आज हम लोग संत शिरोमणि तुलसीदास जी के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर प्रदीप सिंह जी और प्रोफेसर विनय कुमार जी के सौजन्य से हम लोग पिछले 12 रविवार से अभी 12वां जो बीता है, प्रभु राम के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और अपनी सीमित बुद्धि से जो कुछ भी हमें ज्ञात है हम उसमें कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि असीमित के बारे में विचार व्यक्त करना और कुछ कह पाना सीमित बुद्धि के लिए संभव नहीं है। फिर भी मनुष्य हैं इसलिए प्रयास करते हैं, ये हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। आज हम जिस महानतम विभूति के बारे में, भक्ति काल के महानतम विभूति, भारतीय सनातन परंपरा के उद्घोषकों और प्रवर्तकों में महानतम विभूति के रूप में जिसे हम जानते हैं, भारतीय पांडित्य परंपरा के शिखर पुरुष के रूप में जिसे जानते हैं, ऐसे महान संत तुलसीदास जी के बारे में जितना भी हम कहें वह कम ही होता है। एक संत, एक कवि, एक आध्यात्मिक मनीषी, बुद्धिजीवी और समाज सुधारक, कौन सा स्वरूप है श्रेष्ठतम मानवता का, मनुष्यता का, जो तुलसीदास जी में नहीं है? सब कुछ है उसमें तुलसीदास जी में। वेद विद, पुराण विद, काव्य की जितनी धाराएं हैं सब उनकी वाणी से, वक्तृता से, लेखन से प्रवाहित होती रहती है। चाहे हम उसे चौपाई कहें, दोहा कहें, सोठा कहें, मुक्तक कहें, गीत कहें, कितने ग्रंथ उनके द्वारा रचित हुए जो आज भी लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, और उनकी भाषा शैली और जो संकेत और संदेश है सब कुछ कर्ण प्रिय। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, बरबई रामायण, बहुत कुछ उन्होंने दिया। हम कह सकते हैं कि लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक भाषा में उनकी जो पैठ थी वह जितना पारंगत थे, समकालीन विभूतियों में शायद ही कोई रहा हो। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, हिंदी के प्रकांड विद्वान, जो आंचलिक बोलियां थीं उनके प्रकांड विद्वान, और सबको एक साथ समाहित करने वाले ऐसे साहित्यकार तो इस धरती पर दुर्लभ हैं। ऐसे महानतम तुलसीदास जी का जो युग था वह एक संक्रमण और संकट का युग था। उस संक्रमण और संकट ने, अभी बहुत अच्छी बात कर रही थी आशा तिवारी जी, कि राम बोला को किस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उस संकट और संक्रमण ने राम बोला तुलसीदास जी को राममय बनाने वाला तुलसीदास बना दिया। पूरी धरा को ही उन्होंने राममय बना दिया, सी राममय बना दिया। ऐसे तुलसीदास जी, जो उनका समय था वह अकबर का समय था, जब इस देश पर, इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक मान्यताओं पर इस्लाम धर्म प्रभावित हो रहा था, और उससे बचने के लिए सनातन हिंदू लोगों ने
अपने शास्त्रों को सुरक्षित रखा, क्योंकि चतुर्दिक खतरे थे। तो शास्त्र बचें, शास्त्र सुरक्षित रहें, शास्त्र की शुचिता सुरक्षित रहे, और हमारा जो सनातन धर्म है इसके मूल्य भी हम सजो करके रखें। ऐसा अन्य मनीषियों ने, महात्माओं ने, सिद्धों ने, साधकों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने किया। लेकिन भारतीय परंपरा को आगे ले चलने का काम तुलसीदास जी ने किया। वह साहित्य का जितना निचोड़ है, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, सबका निचोड़ एक जगह रखा और रामचरितमानस के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया और राम को घर घर पहुंचा दिया। अब राम, हम जहां कहीं भी चलते हैं राम हमारे साथ हो रहे हैं। हमारी यात्रा के अवलंब, कवच, सारथी, साधक और निर्देशक राम है। और यह आरंभिक यात्रा से लेकर अंतिम यात्रा तक हमें सुरक्षित रखने वाले और हमें परम पद की ओर ले जाने वाले राम ही राम हैं। इसलिए राम को सर्वव्याप्त बनाने वाले तुलसी की साहित्य साधना का अगर हम विचार करें तो मानस को आप देखिए, जिसका श्री गणेश होता है वा शब्द से। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। और मानस का जहाँ समापन होता है, जहाँ मानस विश्राम लेता है, समाप्त तो होता नहीं है, तो जहाँ मानस का विश्राम होता है वहाँ भी वह शब्द से होता है। पुण्यम पापकरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुरम शुभम श्रीमद रामचरित मानस मिदम भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैः दहयन्ति नो मान वाह से शुरू होकर और वह से खत्म होता है। ऐसा दुनिया में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। साहित्य की ऐसी साधना तुलसीदास जी ने किया था। और यह साधना भी कैसी, स्वांत सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ का था। क्योंकि जो युग था उनका, उसमें शासकों की अभ्यर्थना का विधान हुआ करता था, एक परंपरा हुआ करती थी। लेकिन तुलसी ऐसे साधक नहीं थे। वह किसी भी शासक के प्रति अनुरक्त नहीं थे। शासक की अभ्यर्थना करके कुछ पाने की उनकी इच्छा ही नहीं थी। वह कामना मुक्त थे। वह तो आराधना युक्त इंसान थे और वह आराधना थी प्रभु राम की। और उनके ऊपर विशेष कृपा थी हनुमत महाराज की। और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने राम जी का दर्शन भी किया चित्रकूट में। और दर्शन के लिए भी हनुमान जी ने उनका सहयोग किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तुलक लेत रघुबीर। इस तरह से ऐसे संत भक्त मिले आज के युग में, जिन्हें साक्षात हनुमान जी का भी दर्शन हुआ और साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी का भी दर्शन हुआ। यह संत साधारण नहीं थे। इसीलिए लोक चेतना के कवि कहे जाते हैं, लोक मानस के सुधारक कहे जाते हैं और लोकहित के कारक कहे जाते हैं। उनका साहित्य ही लोक कल्याण के लिए है। ऐसे ज्ञानी मनीषी तुलसीदास जी को बार बार नमन करने से अपना भी चित्त शुद्ध होता है। हम आप सभी जानते हैं कि जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रक्रिया आरंभ की, सनातन धर्म में भी कई धाराएं थी, शैव, वैष्णव, सगुण, निर्गुण। सबसे पहला काम किया उन्होंने मानस के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का। एक राजकुमार जिसे राजा होना था, वह अरण्य क्षेत्र में निकलते हैं, जन सामान्य से मिलते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं और उनके होते हुए चले जाते हैं। ऐसी सामाजिक समरसता का भाव अन्यत्र दुर्लभ है और आज भी हमें ऐसी ही सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, जहां सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी प्रभु राम असाधारण बनाते चलते हैं, मित्र कहते हुए चलते हैं, सहयोगी कहते हुए चलते हैं, उनसे घाट पार कराने का आग्रह करते हुए चलते हैं। जो संसार से
तारने का प्रबंध करता है ईश्वर, वह भी एक केवट से नदी पार कराने का आग्रह करता है, कैसे महत्व देते हैं। पूरे मानस में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जो तुलसी के व्यक्तित्व को हमारे सामने लाती हैं। पहला समन्वय सगुण और निर्गुण का। अद्भुत तुलसीदास जी ने लिखा, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। इसमें कोई भेद नहीं है, सब एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं, चाहे हम उसे वेदांत कहें, अद्वैत कहें, विशिष्टाद्वैत कहें, लेकिन परम ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शैव वैष्णव को मिलाया, भगवान राम स्वयं शिव की आराधना करते हैं, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। रामेश्वरम में भगवान शिव के संदर्भ में कहते हैं, भगवान राम जब उन शिवलिंग की स्थापना करते हैं कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। कि ऐसा व्यक्ति जो शिव से लगाव नहीं रखता, वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जब निकल रहे होते हैं माँ सती के साथ, और भगवान राम नर लीला कर रहे हैं, तो उनकी वंदना करते हैं, और इस वंदना को देखकर माँ सती को भी भ्रम हो जाता है। यह सगुण निर्गुण शैव वैष्णव का समन्वय करते हुए चलते हैं, अर्थात पूरे हिंदू समाज को, जिसके लिए पूरी धरा ही एक परिवार है, जोड़ने का काम, मतभेद मिटाने का काम तुलसीदास जी ने किया। लेकिन आवश्यक था कि उस दौर में जब इस्लाम का प्रभाव था, हिंदू चेतना को आगे लाने का, हिंदू जागृति का काम करना था, और सबको उनकी सामर्थ्य का बोध कराना था। कहीं प्रतीकात्मक रूप से हनुमान जी के माध्यम से, और कहीं स्वयं कर्मवादी बनाने का संदेश देकर, और साथ ही यह बताने का कि जो कर्म की आपकी उपलब्धियां हैं वह केवल आपकी ही नहीं है, इसमें ईश्वर का भी अंशदान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ऐसा कहके उन्होंने एक संदेश दिया कि पूरे संसार में अगर महत्व है तो कर्म का ही है, और जैसा आपका कर्म होता है वैसा ही आपको फल मिलता है, और इसी से प्रारब्ध भी मिलता है। लेकिन आप अपने कर्मों से, परिश्रम से बहुत सफल हो जाते हैं, अथवा बाद में सुख और दुख की स्थिति आ जाती है, तो इसमें आप पश्चाताप न करें, आप समभाव में रहें, सुख हो या दुख हो। और इसका उदाहरण भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया। रामचंद्र सो पति वै देही, सोवत महि विधि बाम न केही, सिय रघुबीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। सीता जी और राम जी के वनगमन के समय तुलसीदास जी ने लिखा कि जिसके पास रामचंद्र जी के समान पति हो, मैं स्वयं जगत जननी है माँ जानकी, रामचंद्र जी जैसा पति हो, फिर भी उन्हें धरा पर सोना पड़े, यह विधि किसके विपरीत नहीं हो सकता। कहा तुलसीदास जी ने कि क्या सीता जी और राम जी बन जाने के योग्य थे, लेकिन भाग्य प्रधान है, ऐसा लोगों का कहना सत्य है। तो कर्म की भी प्रधानता दिया, प्रारब्ध की भी प्रधानता दिया, और प्रारब्ध की प्रधानता सिर्फ इसलिए दिया कि आप अपने कर्मफल को अपने अनुकूल पाते हैं, तो वह केवल आपका अंश नहीं है, उसमें प्रारब्ध की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस तरह तुलसीदास जी सर्वत्र समन्वय करते हुए चलते हैं। तुलसीदास की लोक यात्रा एक संत की ही लोक यात्रा नहीं है, एक हरि दर्शक की ही लोक यात्रा नहीं है, राष्ट्र को जागृत करने वाली यात्रा है। हिंदू समाज को पुनः एकता के सूत्र में पिरोने, और जो समरसता, समन्वयता का भाव है, समन्वयवादिता, संवेदनशीलता का भाव है, इसे जागृत करने की यात्रा है। और इसीलिए तुलसीदास जी संत परंपरा में महानतम संत कहे जाते हैं, समाज सुधारकों में श्रेष्ठतम समाज सुधारक कहे जाते हैं।
क्योंकि राम का जो स्वरूप उन्होंने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया वह अद्भुत है। अब हम सभी चाहते हैं राम के आदर्श को अपनाना, वैयक्तिक धरातल पर, सामाजिक धरातल पर और राष्ट्रीय धरातल पर। हर कोई कामना करता है कि हमारे यहाँ अगर पुत्र पैदा हो तो राम जी जैसा पैदा हो, संस्कार हों तो राम जी जैसे हों। नित्य प्रात उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाई माथा, यह संस्कार हो। अर्थात संस्कार की सीख देते हुए तुलसी जी चलते हैं और एक जगह नहीं, सर्वत्र जहाँ गुरु वंदना करते हैं, ईश वंदना करते हैं तो हमारे संस्कार को लाते हैं। भाई हो तो राम जैसा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो उस समय उनका विलाप विचित्र था। जो जन त्यों प्रिय बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। कहा कि अगर मुझे पता होता कि इस यात्रा में बंधु से बिछो होगा तो जो राम पिता दशरथ के आदेश को मानकर जंगल में जाते हैं, हम पितु बचन मान बन आए, वही राम अंत में कहते हैं भाई से लगाव के चलते कि अगर ऐसा पता होता तो मैं नहीं करता। लक्ष्मण जी से कहा, सुत बित नार भवन परिवारा, होत जात जग बारंबारा, यह विचार जिय जागो ताता, मिलन न किंतु सहोदर भ्राता। एक भाई के लिए कैसे उनके पास भाव है, भरत के लिए कैसे भाव है, भरत ही हो न राज्य मन। इतना उच्च भाव भाइयों के लिए रखने वाला इंसान तो परमात्मा ही हो सकता है, और उस परमात्मा को मूर्त रूप में सामने प्रस्तुत करने वाला असाधारण इंसान तो तुलसीदास जी ही हो सकते हैं। इसलिए इस समाज में सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के जितने उदात्त मूल्य हैं, श्रेष्ठ मूल्य हैं, वह तुलसीदास जी हमें पग पग बताते चलते हैं। और यह राष्ट्र हमारा कैसा हो इसके लिए संदेश देते हैं जब राम राज्य का वर्णन करते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, सभी लोगों के बीच में परस्पर प्रीति है, कहीं अनीति नहीं है, सब निरोग हैं, सब परिपूर्ण हैं। ऐसा राज्य ही राम राज्य होता है जिसकी कल्पना हम करते हैं और जिस आदर्श पर चलने के लिए हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि अगले 5 तारीख को भगवान राम के भव्यतम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में होने वाला है। जो अवधपुरी है अब पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने वाली है। भगवान राम उस दिन राजा राम के रूप में हमेशा से रहे हैं, राजा राम ही भगवान राम हैं, तो उनका यह भव्य और दिव्य स्वरूप अब पुनः जनमानस के सामने होगा। उसके लिए भी तुलसीदास जी ने बहुत प्रार्थना की, बहुत कामना की, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन शिलान्यास हो रहा होगा उस समय संत तुलसीदास जी भी वहाँ विद्यमान होंगे और अपने प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे। मुझे आप लोगों ने अवसर दिया तुलसीदास जी के विषय में कुछ कहने के लिए, तो इसके लिए आप सबको बहुत साधुवाद। और फिर अंत में यही कह के कि तुलसीदास जी ने हिंदी का कितना मान बढ़ाया कि तुलसी अगर नहीं होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पर रामचरित की बिंदी नहीं पड़ी होती। और जैसे उन्होंने भगवान राम के लिए लिखा कि सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, उसी तरह से हम सभ्यता और संस्कृति को उसी रूप में समझते हैं जैसा तुलसीदास जी ने हमें समझा दिया। परिवार क्या है, संस्कार क्या है और परिवार क्या है, संस्कार क्या है और संसार क्या है, इसका बोध हमें तुलसीदास जी ने कराया। और उन बोध सूत्रों को अगर लेकर के चलें तो जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। ऐसे महानतम संत तुलसीदास जी की हम सभी पर निरंतर कृपा बनी रहे। और अंत में पुनः श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम, जो रिजुक पानी, आप सभी का कल्याण हो। एक बार पुनः आप सभी को तुलसी जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई।